हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सोलर पैनल्स जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, सोलर पैनल्स काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की खरीद लेते हैं। वायर वगैरह भी काफ़ी हैवी लगा लेते हैं। जब 4 स्क्वायर या 6 स्क्वायर का यूज़ होना रहता है, उसकी जगह 10 स्क्वायर mm का वायर यूज़ ले लेते हैं। एंगल वगैरह भी सारा परफेक्ट कर देते हैं। और जो मेन कंपोनेंट होता है हमारा PSU, वो भी काफ़ी अच्छा देख के लेते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें हमारे सोलर पैनल से जो मैक्सिमम आउटपुट होता है वो नहीं मिल पाता है। मेरे कहने का मतलब, आपके सोलर पीसीयू के ऊपर उसका जो MPPT इन्वर्टर के ऊपर जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रहता है, उसमें तो उसकी एक डेटा शीट होती है। उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी बताई जाती है कि कितनी एफिशिएंसी तक ये काम कर सकता है। उसकी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि वो जितनी उसमें एफिशिएंसी लिखी रहती है, जैसे कि मैं मेरे वाले की बात करूँ तो वो 98% एफिशिएंट है सोलर पैनल के साथ में MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो कि माइक्रोटेक का है। तो उसके एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमारे सोलर पैनल से 98% तक की एफिशिएंसी निकालने के लिए वो बिल्कुल रेडी होता है और उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए सक्षम रहता है। अब 98% एफिशिएंसी हम भी जानते हैं कि सोलर पैनल हमारी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अगर हमारा चार्ज कंट्रोलर एक अच्छी तरीके से एफिशिएंट है तो हमें उससे एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है। तो मैं आपको एक साइड में वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। 5 kW का माइक्रोटेक MPPT PSU है मेरा। इस पर 3.5 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है। 390 वाट के 9 पैनल लगे हुए हैं, तो 3510 वाट की पूरी वोल्टेज होती है। और अब आप इस में ये जो क्लिप है रिपीटेड हो रही होगी बार बार, क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे छोटा सा ही शूट किया था 56-57 सेकंड का। तो बार बार ये एक एक रिपीट करेगा, लूप में चलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3300 वाट तक की जनरेशन हमें हमारे सोलर पैनल से मिल रही है। अब उसके 3300 वाट जनरेशन का मतलब हो गया कि हमारे सोलर पैनल से जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमारा MPPT हमें निकाल के दे रहा है, वो 94% तक की हो गई। जबकि हम ये मानते हैं कि हमारे जो सोलर पैनल हम लगाते हैं, कैसी भी टेक्नोलॉजी की लगाए चाहे, वो हमें 100 में से 30% पावर लॉस करके हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका जो भी PSU आपने जिस भी ब्रांड का खरीदे हैं, उसकी MPPT की एफिशिएंसी भी हमेशा चेक करें। और अगर वो अच्छा खासा एफिशिएंट है तो आपको एनर्जी भी उसी लेवल पर मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही 70% एनर्जी मिलेगी। अगर क्लाइमेट उसको बीट करता है, सोलर पैनल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है डिग्री सेल्सियस वगैरह और टेम्परेचर वगैरह की, तो आपका MPPT आपको पूरी 98 या 100% कैपेसिटी भी निकाल के दे सकता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मेरे को पूरी की पूरी 3500 वॉट तक की जनरेशन देखने को भी मिली है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता 3500 वॉट तक। लेकिन मेरा PSU, क्योंकि उसमें जो MPPT की का जो कार्ड लगा हुआ है, उसके अंदर जो लगे हुए हैं कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, इसलिए मुझे हमेशा 85 to 90% कैपेसिटी निकाल के देता है। यानी कि 3000 वोल्ट तक की कैपेसिटी मुझे हमेशा मिलती रहती है। जबकि लोगों की शिकायत रहती है कि अगर उनका कोई 5 किलोवाट का भी प्लांट है तो उन्हें 3600 या 3700 वोल्ट तक की ही कैपेसिटी मिल पाती है। यानी कि उन्हें सिर्फ 80% ही एनर्जी मैक्सिमम मिल पाती है। लेकिन उसका कारण यही है कि हम PSU काफ़ी अच्छा ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो चार्ज कंट्रोलर लगा है उसकी एफिशिएंसी को हम नहीं देखते हैं। कई PSU में जो चार्ज कंट्रोलर 95% तक एफिशिएंट रहते हैं, कई में 92% भी रहते हैं, और जैसे कि हमारे केस में 98% है। ऐसे एक चार्ज कंट्रोलर की मैं बात करना चाहूँगा, आशा पावर का चार्ज कंट्रोलर। इस कंपनी के इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर सबकी जो एफिशिएंसी कैपेसिटी है, जो MPPT की कैपेसिटी एफिशिएंसी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी सभी चार्ज कंट्रोलर लो चाहे इन्वर्टर देख लो, उनमें आपको 98.9% का रेशियो मिलेगा आपको एनर्जी के लिए। और मैंने भी 3 साल तक लगातार आशा पावर का MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज किया है। नियॉन 80 HV मॉडल मैंने यूज किया है। उससे मुझे 3 साल में, पिछले 3 सालों में मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने एक 5 kVA का PSU लिया था जी, माइक्रोटेक का, जो मैं
उसी चीज़ को देखकर मैंने लिया कि हाँ, इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो कितना एफिशिएंट है। तो वो चीज़ें हमें देखने को दिखती भी है अगर हम कोई चीज़ क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट लेते हैं तो। किसी भी ब्रांड का खरीदिए आप, लेकिन सभी चीज़ें देखनी होती हैं। हमें इन्वर्टर का भी पावर फैक्टर चाहिए, देखना होता है कि हमारा इन्वर्टर कितने किलोवाट तक का लोड चलाता है, कितना एफिशिएंट है, कितने पावर फैक्टर का है। और हमें उसमें जो चार्ज कंट्रोलर लगा है उसके एम्पियर रेटिंग भी देखनी होती है, और वो कितना एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा वो कितना एफिशिएंट है ये भी हमें देखना होता है। तब जाके हमें एक सोलर PSU परचेज करना चाहिए। इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के चक्कर में अब जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स आ रहे हैं, या फिर जो नए आशा पावर भी चार्ज कंट्रोलर्स बना रहा है, IGBT बेस्ड वगैरह की, या मॉसफेट जो भी बना रहा है, उनमें वो हाई VOC कर रहा है। वो हाई VOC इसीलिए कर रहा है कि जो सोलर पैनल की जो एनर्जी है वो हमें पूरी सी पूरी मिल सके। और जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स है उनमें भी हाई VOC इसीलिए आती है कि उनका MPPT अच्छे से वर्क कर सके, और जो पूरी एनर्जी है सोलर की वो पूरी मिल सके हमें। एटलीस्ट 90 to 95% तो हमें दे सके वो। तो ये सारी हर टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन साल में से 6 महीने पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आपको पूरी, जैसे कि मेरी केस में बात करूँगा, 3.5 करोड़ का मेरा प्लांट है, तो ये 3100 या 3000 वाट मुझे कांस्टेंट मिल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।